राम 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 नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अवतरणिका। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ हैं, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। यह देहाभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों के साथ ही साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। तात्पर्य यह है कि भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है। इस 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारेण भक्ति योगेन पदों से व्यभिचार दोष से रहित अर्थात संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का, यह पद से जीव का और माम पद से अपना यानी परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। इसलिए इन्हीं तीनों विषयों का अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं। जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर में यानी संसार में तादात्म्य, ममता और कामना करके आबद्ध हुआ है। जब तक वह गुणों से अतीत तत्व यानी गुणों से विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वह प्रकृति जन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं।